जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे, फिर जैन धर्म के सबसे प्रभावी संस्थापक महावीर स्वामी के पाठ परिचय और इसके बाद हम लोग देखे थे समाज को वो क्या शिक्षा दिए या क्या उपदेश दिए। इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। इसके बाद देखेंगे उनके अनुयायी शासक, जैन धर्म का विभाजन किस वजह से हुआ और जैन सभा, इनके बारे में आज हम लोग क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है जैन धर्म का प्रसार। तो जैन धर्म का जो प्रसार महावीर स्वामी के आने के बाद जैन धर्म का काफ़ी विस्तार हुआ। तो सबसे पहले जो जैन धर्म का विकास के क्रम में जो पहला क्रम बढ़ा, तो जैन धर्म का जो प्रथम उपदेश दिया गया वो है राजगिरी में। कहाँ दिया गया? राजगिरी में। और प्रथम भिक्षुणी कौन बने? तो चंदना। कौन बने? प्रथम भिक्षुणी चंदना। तो जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणी चंदना, जैन धर्म के प्रथम उपदेश राजगिरी, और जैन धर्म के जो प्रधान शिष्यों की संख्या थे वो कितना थे? 11। और जैन धर्म को और विस्तार पूर्वक बढ़ाने के लिए कि जैन धर्म और आगे बढ़े, तो क्या किए गए? एक संघ का स्थापना किया। और सबसे पहला संघ जो बनाया गया वो पावापुरी में स्थापना किया गया। कहाँ? पावापुरी। और जैन धर्म के प्रसार में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा था वो प्राकृत भाषा था। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। महावीर के बाद जब महावीर का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु के बाद जो उसका पहला अध्यक्ष बने सुवर्धमन। कौन बने? सुवर्धमन। तो जैन धर्म का प्रसार को हम लोग देखें तो जैन धर्म में प्रथम उपदेश जो दिए वो राजगिरी में। प्रथम भिक्षुणी कौन बने? चंदनमा। और प्रथम शिष्य हम लोग देखे थे उसके दामाद ही बने हुए थे। प्रधान शिष्य की संख्या कितना थी? 11। जैन संघ पावापुरी। और भाषा का जो प्रयोग किया जाता था वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। और महावीर के बाद जो अध्यक्ष बने वो बने सुवर्धमन। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ये जो प्रसार हुआ था, इस प्रसार क्रम में कौन शासक थे जो जैन धर्म अपनाए। तो जैन धर्म जो अपनाए थे वो जैसे कि अपना बिहार में देखें तो मगध के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ये बिहार के थे। इसी के साथ लिच्छवी के शासक चेतक, राष्ट्रकूट के शासक अमोघवर्ष, कलिंग के शासक खारवेल, अवंती के शासक चंद्रप्रघोत और चंपा के शासक दधिवाहन। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी काल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसीलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का विभाजन। हम लोग जैन धर्म को विभाजन को जानने से पहले ये जानते हैं कि जैन धर्म का आखिर विभाजन क्यों हुआ। जैसे कि आज एक परिवार दो परिवार में बंटता है तो क्यों बंटता है? कुछ तो वजह होगा। जैसे झगड़ा विवाद, फैमिली विवाद होता है, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में भी तो कुछ ऐसा विवाद हुआ होगा। तो देखते हैं कि हम लोग जैन धर्म में विवाद कहाँ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म का जो विभाजन का जो वर्णन किया गया है वो परिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ परिष्ट पर्वन में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और इसका जो लेखक है, जैन ग्रंथ के जो रचयिता है वो है हेमचंद्र। तो आप जरूर याद रखिएगा कि जैन धर्म का विभाजन का वर्णन किस ग्रंथ में दिया गया है? तो परिष्ट पर्वन में। और उसका रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र। और तो हेमचंद्र ने क्या किया बताया है इसमें कि अवध में एक बार 12 साल के लिए भीषण अकाल आए। और भीषण अकाल आने की वजह से क्या हुए? भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हुए? श्रवण बेलगोला। अकाल आने की वजह से कुछ जो जैन भिक्षुक थे वो क्या किए? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, वहां चले गए।
कहाँ चले गए? कर्नाटक। कर्नाटक चले गए और कुछ शेष बच गए जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, उसके नेतृत्व में मगध में ही रहे, मतलब अकाल आने के बाद भी वो मगध में ही डटे रहे। तो यहाँ जो 12 साल बीतने के बाद क्या होता है कि जब ये भद्रबाहु फिर दोबारा मगध आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जैन धर्म वाले तो जैन धर्म को मान ही नहीं रहे, जैन धर्म को सही से फॉलो कर ही नहीं रहे। हमारे गुरु, हमारे पूजनीय महावीर स्वामी जो उपदेश दिए थे उस उपदेश को मान ही नहीं रहे हैं। तो क्या किए? भद्रबाहु स्थलबाहु से मिले और एक जो है प्रथम जैन संगति की यह सभा की आयोजन करवाए कि इस सभा के माध्यम से इस पे हम लोग बात विवाद करें कि क्यों आखिर नहीं माना जा रहा है। तो इसका जो किया गया और वो पटना पाटलिपुत्र में इसका किया गया और पाटलिपुत्र में देखा तो वहाँ मतभेद हो गया, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि कोई 12 साल का सताया हुआ, परिस्थिति से सताया हुआ इंसान, और ये तो क्या भद्रबाहु तो चले गए थे दक्षिण भारत की और कर्नाटक की ओर चले गए थे, तो इसे परिस्थिति से कुछ पता नहीं, पर इसको तो इस परिस्थिति से गुजरे हुए थे तो परिस्थिति के अनुसार ये कुछ बदल गए थे। अब इसका वक्तव्य कुछ अलग हो गए थे, इनका वक्तव्य पुराने वाले वक्तव्य थे, इसीलिए क्या किए, इसका विभाजन हो गए। और उस टाइम के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जैन साहित्य के यहीं से 12 अंग संकलन किया गया, मतलब क्योंकि जैन धर्म का क्या हुआ, विभाजन हो गया। जब ये प्रथम जो सभा का आयोजन किया गया तो इस सभा में ये निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से जैसे दो भाई में नहीं बनता है तो दोनों भाई को अलग कर दिया जाता है कि आप अपने अनुसार कीजिए, आप अपने अनुसार, तो ठीक इन दोनों में भद्रबाहु और स्थलबाहु के नेतृत्व में दो अलग अलग मतभेद वाले हो गए, तो दोनों का विभाजन हो गए। उस टाइम में शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी के साथ ही जैन साहित्य का 12 अंगों का संलग्न किया गया और जैन धर्म का जो विभाजन हुआ वो 2 भाग में विभाजन हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर और स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर का नेतृत्व किया गया। आप इस पूरी बात को समझ गए कि जैन धर्म का विभाजन क्यों हुआ। तो हम लोग जैन सभा के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रथम सभा अभी चर्चा की कि प्रथम सभा के अध्यक्ष था स्थूलभद्र कर रहे थे, स्थान पाटलिपुत्र, और प्रथम शासक जो रहे उस टाइम के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक में पाटलिपुत्र में क्या किया गया, इन सभा का आयोजन किया गया और इसका परिणाम ये निकला कि जैन धर्म 2 भाग में बट गए, एक दिगंबर जैन धर्म और श्वेतांबर जैन धर्म। श्वेतांबर जैन धर्म का नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे और दिगंबर जैन धर्म का नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे। और फिर दूसरा संगति, दूसरा सभा 512 ईस्वी में, यहाँ देखिए पहला कितना हुआ था 300 BC 300 ईसा पूर्व, और दूसरा जैन संगति से हुआ 512 AD। इसे हम लोग पीछे के वीडियो में चर्चा किए थे। AD का क्या मतलब था, ईस्वी होता है। AD में दूसरा सभा का आयोजन किया गया और उन सभा का जो अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ अध्यक्षता का तात्पर्य ये हो गया कि जैन धर्म का जो अध्यक्ष थे वही इस सभा का भी अध्यक्षता करते थे। तो अध्यक्षता कर रहे थे देवादि धर्मिनी, या उसे दूसरा नाम से भी जाने जाते हैं क्षमा श्रवण, देवादि धर्मिनी या क्षमा श्रवण। और ये स्थान जो जैसे ये सभा का जो आयोजन हुआ था गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर क्या हुआ था, इस सभा का आयोजन किया गया था और इसका परिणाम ये निकला कि जैन ग्रंथ को फिर से संलग्न रूप किया गया। मतलब यहाँ से ये कहा जा सकता है जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। कब? 512 ईस्वी। कब किया गया? तो 512 ईस्वी। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जैन धर्म का प्रसार के बारे में, तो जैन धर्म का प्रसार में जो प्रथम उपदेश दिए वो राजगिरी में दिए। प्रथम भिक्षुणी जो बने वो चंदना बने। प्रथम शिष्यों की संख्या, प्रधान शिष्यों की संख्या कितना, तो 11। जैन संघ पावापुरी में प्रथम बार स्थापित किए गए और
साधारण प्राकृतिक भाषा जो उस टाइम जिस परिस्थिति में वहाँ भाषा का यूज किया जाता था, केवल उसी भाषा का प्रयोग किया गया। और महावीर की मृत्यु के बाद सुवर्धमान क्या हुए, जैन धर्म के अध्यक्ष बने। इसके बाद कुछ अनुशासक भी देखे थे, जैसे चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, तो जैन धर्म का जो विभाजन हुआ वो अवध में क्या हुआ, भीषण 12 साल का भीषण अकाल आने की वजह से भद्रबाहु और स्थलबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु क्या किए के नेतृत्व में जैन ग्रंथियों दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक, और स्थलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। मगध में रहने वाले परिस्थिति के कारण उसका स्वभाव, उसका आचार विचार बदल जाने की वजह से जब भद्रबाहु अकाल खत्म होने के बाद अवध आते हैं तो क्या होता है कि देखता है कि जैन धर्म मान ही नहीं रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए एक सभा का आयोजन किया जाता है। और सभा का परिणाम ये होता है कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, दिगंबर और श्वेतंबर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर अभी तक आप नहीं आए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।